नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जेल जाने के बाद हुए झारखंड लोकसभा चुनाव के परिणामों पर देश भर की नजर है। कुछ सीटों को लेकर यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है। यहां भी कई सीटों पर उतार चढ़ाव चल रहा है। फिलहाल पिछली बार की तुलना में भाजपा को 2 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है और वो 10 सीटों पर आगे है। वहीं इंडिया अलायंस 4 सीटों पर आगे है। इनमें कांग्रेस 2 और झामुमो 2 सीटों पर आगे है। आपको बता दें कि आज 244 उम्मीदवारों में 212 पुरुष, 31 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर के भाग्य का फैसला होना है। 8 मौजूदा सांसद और 12 विधायक संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अर्जुन मुंडा, सीता सोरेन, निशिकांत दुबे, गीता कोड़ा, यशवनी सहाय, विजय हांसदा समेत कई नामचीन प्रत्याशियों के चुनाव नतीजों का हर कोई इंतजार कर रहा है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद हुए झारखंड लोकसभा चुनाव के परिणामों पर देश भर की नजर है। कुछ सीटों को लेकर यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है। ऐसे में हम आपके लिए रुझान नतीजे लाए हैं, जिसके बारे में संसदीय क्षेत्र के हिसाब से जानकारी आप आगे देख सकते हैं। कोडरमा सीट ने सभी को चौंकाया। इस पार्टी को मिल रही भारी बढ़त। झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। यहां एनडीए गठबंधन एक बार फिर प्रचंड तरीके से आगे बढ़ता दिख रहा है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद यहां परिणाम में उलटफेर होने की संभावना लग रही थी, लेकिन यहां पर भाजपा को फायदा मिलता दिख रहा है। झारखंड में 10 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। वहीं आईएनडीआई गठबंधन 4 सीटों पर आगे चल रहा है। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के लोगों को साधने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि 1 से 2 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। झारखंड की 14 सीटों पर ताजा हाल। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटों में वर्तमान में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा 1 सीट पर आजसू बढ़त बनाए हुए है। झारखंड की 14 सीटों पर ताजा हाल। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटों में वर्तमान में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और 1 सीट पर आजसू बढ़त बनाए हुए है। कोडरमा लोकसभा सीट ने चौंकाया। अन्नपूर्णा देवी भाजपा 99,004, विनोद सिंह माले 50,953, जयप्रकाश वर्मा निर्दलीय 2,936। धनबाद में भाजपा की बल्ले बल्ले। धनबाद लोकसभा सीट पर चौथे राउंड का परिणाम घोषित किया गया। इसमें भाजपा के ढुल्लू महतो को 1,59,061 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की 1,05,970 वोट प्राप्त हुए। चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद कुल 3,43,185 वोटों की गिनती की गई। धनबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के राउंड 4 की गिनती के बाद प्रत्याशियों को मिले वोट की संख्या। अनुपमा सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस 1,59,170, ढुलू महतो भारतीय जनता पार्टी 1,59,061, मोहम्मद इंकलाब अंसारी निर्दलीय 17,249। झारखंड में पार्टी बदलने वाले नेता। पिछड़े झारखंड में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदलकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं में अधिसंख्या पिछड़ रहे हैं। सिर्फ सीता सोरेन ही बढ़त बनाई हुई है। दूसरी तरफ गीता कोड़ा, जेपी पटेल, ममता भुइया काफी पीछे चल रहे हैं। बागी होकर चुनाव लड़ने वाले नेता कुछ खास नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग गिरिडीह पचम्बा स्थित हमारा जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पे हैं और निर्धारित समय में सबसे पहले चूंकि मतगणना 8 बजे से शुरू होना है, तो हमारा जो ATPBS का एक काउंटिंग हॉल है और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए जो पोस्टल बैलेट के जो 2 हॉल्स हैं वहाँ मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसके साथ ही 31 गांडे बाई इलेक्शन का जो काउंटिंग हॉल है जिसमें EVM काउंट होना है, उसी में ATPBS और पोस्टल बैलेट के लिए 3 टेबल्स लगे हुए, वहाँ भी इसकी मतगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है। 8:30 जैसे बजेगा EVM को हमारे ब्रजगिरी से ले जाकर अपने काउंटिंग हॉल में प्लेस कर देना है टेबल्स पे और फिर 8:30 के उपरांत हमारा EVMs का भी मतगणना यह शुरू हो जाएगा। लास्ट में हमारा जो VVPAT काउंटिंग यूनिट जो होता है उसमें 5 रैंडमली सेलेक्टेड बूथ्स का VVPAT की भी पर्चियाँ वो काउंट होगी और उसके पश्चात जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो ECI के नॉर्म्स के अनुसार हमारे यहाँ इस ब्रजगिरी में बाजार समिति में जितने भी EVMs VVPAT हैं वो हमारे सिरसिया स्थित वेयरहाउस में वो तत्काल शिफ्ट करने की प्रक्रिया की जाएगी। कुछ ही क्षणों में मतगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप खुद यहाँ पे मतगणना केंद्र आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट की जो है काउंटिंग भी शुरू हो गई है और वो अभी तो लगातार देख रहे हैं। बाकी जो पोस्टल बैलेट की ही जो रुझान उससे बता रहे हैं उससे पता चल रहा है स्पष्ट है कि पूरे चुनाव में इस बार यहाँ की जनता ने, लोगों ने, आम पब्लिक ने चुनाव लड़ा है और जो रुझान था सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, वो अभी आने वाली काउंटिंग में दिखा पड़ रहा है। और भैया जैसे कि यहाँ पे आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? हमने कहा ये पहले भी कहा और बार बार कि कोडरमा का चुनाव कोडरमा की जनता लड़ रही थी, कोडरमा के छात्र लड़ रहे थे, वहाँ के युवा लड़ रहे
कोरमा के ओम भगवान वाक्य, ओम भगवान वाक्य, ओम भगवान वाक्य, शुभेंदु शेखर, सबसे शुभेंदु शेखर। आज हुआ है और लोगों ने पूरे चुनाव प्रचार से चुनाव अभियान के तहत जो है अपने रुझानों में अपनी चीज़ों में है उसके खिलाफ जो अपना रुझान दिखाया है वो दिखेगा। लड़ाई किससे है? देखिए लड़ाई तो अभी तक हम कह नहीं पा रहे किनसे है, लेकिन जो भी है त्रिकोणीय मुकाबला है। आप किन्हीं को ये नहीं कह सकते कि वो रेस में नहीं है। कुल मिलाकर ये त्रिकोणीय मुकाबला है और जो भी मार्जिन होगा, लेकिन हमें लगता है कि जीत हमारे पक्ष में है। देखिए चुनाव अगर हम लोग जीत के जाते हैं तो गिरिडीह लोकसभा में लगभग 4 लाख से 5 लाख के आसपास रुपये हमारे मजदूर जो पलायन कर चुके हैं, तो उनके लिए एक बेहतर पॉलिसी का निर्माण हो। जो स्थानीय निजी प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ भी 75% का रूल को लागू किया जाए, प्रभावी रूप से लागू किया जाए। और साथ ही साथ कुछ आपको अपने आइडियाज़ से कुछ छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इन पर चर्चा करना होगा, इन पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। और साथ ही साथ एक बेहतर पॉलिसी के साथ जो भी कंपनी अगर यहाँ आएगी वो बेहतर पॉलिसी के साथ आए, उनका स्वागत करेंगे। और मुझे लगता है कि तभी जाकर इस राज्य की, इस लोकसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका धीरे धीरे निदान होगा। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एबीएम न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।